जिनको 50 से ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं, मैं दावे से आपको भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ कि मैं लाख रुपए का इनाम देने को रेडी हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को काम दिया, एम्प्लॉयर ट्रस्ट करता है कि मेरा एम्प्लॉय उस पर काम करेगा। उसको ट्रैक करने का कोई माध्यम नहीं है कि जिससे कि वो ये चेक कर पाए कि एक्चुअल में उसने वो काम किया है कि नहीं किया। आप कैसे पकड़ते हैं सर ये? सर देखिए, हमारा जो सॉल्यूशन है ना, वो मोबाइल ऐप में अवेलेबल है और उसमें होता क्या है कि अगर एम्प्लॉय जहाँ पे जा रहा है, उसकी लोकेशन की ट्रैकिंग हो जाती है। कि जितने भी कंपनीज जो आपकी सर्विसेज लेती हैं उनके एम्प्लॉयज़ आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों एम्प्लॉयज़ आपके दुश्मन बन जाते हैं सर? जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं या अपने हिसाब से काम को करना चाहते हैं, तो उनको हम ज़रा सूट नहीं करते। अगर आपके पास इंक्वायरी आती है और आपको पता नहीं चलता है कि किस इंक्वायरी पे काम हो गया है या नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में लिखिए प्रॉब्लम। अगर आपके पास मार्केटिंग की टीम है और आपको ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे जा रही है, जा भी रही है या नहीं जा रही है, कहीं वो घर के काम तो नहीं कर रही, तो आप कमेंट में लिखिए प्रॉब्लम। आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि चेक इन चेकआउट हो जाता है, सिस्टम मैनेज हो जाता है, एम्प्लॉयज़ की काम चोरी पकड़ी जाती है। कितने के एक्सपेंसिव हो आप जो लाख रुपए का इनाम भी देने को तैयार हो? अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और एक कंपनी रन कर रहे हैं, आपके 5, 10 या इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और फिर भी लगता है कि हर काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर लगता है कोई भी प्रॉब्लम आ गई आपको ही रिजॉल्व करनी पड़ेगी। आपने जो एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है आपने सेल्स टीम रखी है, सेल्स टीम मार्केट में जाके आपकी सेल से ज़्यादा अपने घर के काम कर रही है, या अगर आपको लगता है कि आपकी मार्केटिंग टीम जो कस्टमर्स आपको कॉल कर रहे हैं उनको अटेंड ही नहीं कर रही, या आपके पास 50 से 100 इंक्वायरीज आ रही हैं और आपकी वो इंक्वायरीज का क्या हो रहा है आपको स्टेटस ही नहीं पता, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं मिस्टर मनिंदर सिंह बख्शी जी को, जो कि सुकैम ऐप सर्विसेज के ऑनर हैं। सुकैम ऐप सर्विसेज पिछले 15 सालों से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि एक बिजनेस ओनर अपनी एम्प्लॉय की गलतियां फाइंड आउट कर सकता है और देख सकता है कि आखिर कमी रह गई तो कहां रह गई। सो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर मनिंदर सिंह बख्शी जी का और जानते हैं कि कैसे एक बिजनेस ओनर, कैसे एक कंपनी खुद को ग्रो करती है, कैसे एक कंपनी 10 एम्प्लॉय से 1000 एम्प्लॉय की बनती है। अगर इनकी इंट्रोडक्शन में एक छोटी सी बात और करूं, ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक कंपनी 10 एम्प्लॉय से स्टार्ट करवा के 1000 एम्प्लॉय तक ले गए। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज की डेट में इनकी सर्विसेज ले रही हैं। तो आइए गर्मजोशी से वेलकम करते हैं मिस्टर मनिंदर सिंह बख्शी जी का। सर, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के पॉडकास्ट। थैंक यू हेमा जी, इनवाइट करने के लिए रियली थैंक यू। मैं आपके दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। अगर आपके पास इंक्वायरी आती है और आपको पता नहीं चलता है कि किस इंक्वायरी पे काम हो गया है या नहीं हुआ है, तो आप कमेंट में लिखिए प्रॉब्लम। अगर आपके पास मार्केटिंग की टीम है और आपको ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे जा रही है, जा भी रही है या नहीं जा रही है, कहीं वो घर के काम तो नहीं कर रही, तो आप कमेंट में लिखिए प्रॉब्लम। या आपके पास ऑर्डर आते हैं और ऑर्डर होने के बाद आपको ये नहीं पता चलता है कि किस ऑर्डर कौन सी स्टेज पे खड़े हैं, डिलीवर हो भी गए हैं, प्रोसेस हो भी गए हैं या नहीं हुए हैं, किसकी पेमेंट आ गई है या किसकी पेमेंट नहीं आई। और अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉई काम चोर हैं और आपके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है और आप कमेंट में प्रॉब्लम लिखिए। कामचोर से क्या मतलब है सर? अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, एक ओनर को कहीं ना कहीं तो लगता ही है कि मेरा एम्प्लॉय शायद सही से काम नहीं कर रहा। हम्म। कामचोर लोग आप कैसे फाइंड आउट करते हो कि ये कामचोर है या नहीं है? और ये बड़ी हैवी वर्ड है कामचोर, कि काम से चोरी कैसे पता लगती है? हेमा जी, होता क्या है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को काम देते हैं, तो वो एम्प्लॉयज़ ना अपने काम नोट कर लेता है, लेकिन आपको के पास कोई चेक करने का कोई मेथड नहीं होता कि कौन से काम उसने किए हैं या नहीं किए हैं, एफर्ट लगाए भी हैं या नहीं लगाए हैं। तो जब एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि मेरे जो बॉस है, इसको पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो मेरा मॉनिटर कर ले, तो वो धीरे-धीरे करते हैं। अगर कोई काम रह भी गया तो वो उसका इतना बॉदर नहीं करते। तो वो कामचोर वाला काम सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ पे ट्रस्ट करते हैं और जो आपका एम्प्लॉयी है वो इसी ट्रस्ट का बेनिफिट उठाता है। तो सर, आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़, जिनको एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को काम दिया,
एम्प्लॉयर ट्रस्ट करता है कि मेरा एम्प्लॉय उस पर काम करेगा, जो मैंने उसको काम दे दिया मेरे वर्ड्स की पूरी वैल्यू रखेगा और मेरे लिए काम करेगा। बट इन द मीन टाइम वो उसको ट्रैक करने का कोई माध्यम नहीं है कि जिससे कि वो ये चेक कर पाए कि एक्चुअल में उसने वो काम किया है कि नहीं किया। आप कैसे ट्रैक कर लेते हैं? हेमा जी, होता ऐसा है कि हमारे में एक सिस्टम है कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हम टास्क डेलीगेशन का मॉड्यूल है। उसमें क्या होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को टास्क देते हैं तो वो टास्क कितनी देर में होना चाहिए और उस पे उसने कोई एफर्ट लगाए भी हैं या नहीं लगाए हैं, या वो कंप्लीट हो गया या नहीं कंप्लीट हो गया, वो हमारा सिस्टम दिखा देता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि कौन से काम अपने एम्प्लॉयज़ को दिए हैं और वो अभी उसके स्टेटस पेंडिंग चल रहे हैं या कंप्लीट चल रहे हैं, या उस पे काम हुआ है या नहीं हुआ, दोनों चीज़ें अगर आपको दिखने लग जाती हैं तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जो सिस्टम आपका थ्रू है, आपके सिस्टम के थ्रू पता लग जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम देता है तो वो चेक कर सकता है कि एक्चुअल में उसके एम्प्लॉय ने वो काम किया कि नहीं, और एम्प्लॉय को भी उसमें अपडेट करना पड़ता है कि मैंने ये काम कर दिया है। अगर वो नहीं कर सकता तो एम्प्लॉयर को दिखने लग जाता है कि ये काम पेंडिंग पड़ा है, जिससे कि पता लग जाता है कि एक्चुअल में कितना काम वो कर रहा है, कितना काम नहीं है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया था थोड़ी देर पहले कि सेल्स वाले लोग मार्केट में जा रहे हैं कि नहीं, वो कैसे पता चलता है सर? ये तो मेरे ख्याल से बिगेस्ट प्रॉब्लम होगी कि लोगों ने मार्केटिंग टीम रखी है। सर सोचते हैं अपनी तरफ से, हर कोई अपनी हार्ड अर्न मनी लगाता है मार्केटिंग में। किसी के पास 4 लड़के होंगे, किसी के पास 5 लड़के होंगे, किसी ने लड़कियां रखी होंगी जो मार्केटिंग में हर दफ्तर से दफ्तर जाती हैं, लोकेशन टू लोकेशन जाते हैं और वहाँ जाके मार्केटिंग करते हैं कंपनीज के लिए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। बट एक ऑनर बिलीव करता है कि यार उसने जो मार्केटिंग रखी है वो उसी काम के लिए गई है जो काम के लिए भेजा है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वो मार्केटिंग में कंपनी के काम से ज़्यादा घर के काम कर रही होती है। ये सच्चाई है। आप कैसे पकड़ते हैं सर ये? सर देखिए, हमारा जो सोल्यूशन है ना वो मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, और उसमें होता क्या है कि अगर एम्प्लॉयज़ जहाँ जहाँ पे जा रहा है उसकी लोकेशन की ट्रैकिंग हो जाती है। प्लस उस पे एक और फैसिलिटी देखिए हमने दे रखी है कि चेक इन चेकआउट की, जब भी वो किसी क्लाइंट के पास जाता है तो उसको चेक इन चेकआउट करना पड़ता है। तो उससे जो गूगल की एग्जैक्ट लोकेशन आ जाती है और समझ आ जाता है कि ये किस टाइम किस लीड पे काम किया था, वहाँ पर उसने क्या काम किया, उसके वो कमेंट डालेगा। तो आपको जब वो एंड ऑफ द डे आप जब उससे रिपोर्टिंग लेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली लोकेशन होगी कि किस टाइम पर वो किस कस्टमर के पास गया था, गया भी है या नहीं गया है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि स्टाफ जाता है तो पता चल जाता है, और बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एम्प्लॉई अपनी मर्ज़ी से ये बता देता है कि सर मैं वहाँ पे गया था लेकिन वो मिले नहीं। तो वो कई बार जो उसका सच और झूठ है वो हमारी ऐप में पता चल जाता है। सर आप जो चीज़ें बता रहे हैं ना, इससे मुझे एक बात जो मैंने आपके बारे में सुनी है वो यकीन में बदल रही है कि जितने भी कंपनीज जो आपकी सर्विसेज लेती हैं उनके एम्प्लॉयज़ आपके दुश्मन बन जाते हैं। सो थोड़ा सा इस पर भी क्लैरिटी दीजिए, क्यों एम्प्लॉयज़ आपके दुश्मन बन जाते हैं सर? हेमा जी, 2 तरह के एम्प्लॉई होते हैं। एक होते हैं जो ठीक तरह से काम करते हैं और कुछ एम्प्लॉइज़ अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। तो जो ठीक तरह से काम करते हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो अपनी मर्ज़ी से करते हैं या अपने हिसाब से काम को करना चाहते हैं तो उनको वो हम ज़रा सूट नहीं करते, क्योंकि ये पता चल जाता है कि वो किस टाइम किस लोकेशन पे थे, वो क्लाइंट के पास गए भी या नहीं गए, और उन्होंने उस क्लाइंट के ऊपर फॉलोअप किए या नहीं, क्योंकि हमारी जो ऐप है उसके साथ कॉल लॉग्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को जब काम करना पड़ता है तो फिर वो दुश्मन बन जाते हैं या थोड़ा-सा हमारे साथ वो करने लग जाते हैं। सर ये एक बात तो है कि दुश्मन हमारा कोई नहीं बनता है। हाँ, थोड़ी-सी उनको थोड़ा-सा फ़र्क रह जाता है कि उनको लगता है कि अब मनमर्ज़ी नहीं चल रही, तो थोड़ा-मोटा मनमुटाव रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ऐसे दुश्मनी वाली कोई बात नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है सर। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो मार्केटिंग में जाते हैं उनको चेक इन चेकआउट डालना पड़ता है कि वो कहाँ गए हुँ, और कब वो वहाँ से निकले हुँ। और कहाँ अब एग्जैक्ट लोकेशन में, तो उनकी लोकेशन आप ट्रैक कर लेते हैं। हाँ, और ऐसे ही उनकी कॉल लॉग भी ट्रैक कर लेते हैं कि जिससे कि उनको पता लग जाता है कि उसने किसको फ़ोन किया है, किसको नहीं किया। अगर क्लाइंट को फ़ोन करना था वो किया भी है कि नहीं किया। बिल्कुल। तो ये जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो अपने आप कहीं ना कहीं तकलीफ तो सर होती है कि जो बंदा काम नहीं कर रहा था पता लग गया कि अब काम करना पड़ेगा। हाँ, तो जब काम करना पड़ेगा तो फिर तकलीफ तो मेरे ख्याल से हर किसी को होगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि सुबह उठ के सैर करनी चाहिए, हाँ, तो अलार्म भी लगा लेते हैं, लेकिन जब अलार्म पहला बजता है तो जोर से हाथ बजता है कि इसको बंद करो, ये मुझे उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे उठ के एक्सरसाइज तो करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी, और जब बिल्कुल सही किसी बात। ने ज़बरदस्ती उठा दिया, मुझे स्टोरी माँ बेटे की स्टोरी याद आ रही है सर
जी। कि अगर सिंपल सी बात करें कि जब छोटा बच्चा सुबह उठता है ना, तो मम्मी आवाज़ लगाती है, बेटा उठो, सुबह हो गई। तो बेटा कहता है नहीं मम्मा सोने दो। तो ये वही वाली बात है, जब जोर से डंडा पड़ता है कि भाई उठ, काम करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। तो टेक्निकली वैसा ही काम कर रहे हो आप बिल्कुल। कि अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा तो आप ट्रैक कर लेते हो कि एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसा होता है कि कई बार ना एक सिस्टम नहीं होता भी काम को करना है तो किस ढंग से करना है, कौन कौन से स्टेप होने चाहिए। तो हमारे में ये हो जाता है कि वो स्टेप और सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है। बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट एक एसओपी की बात करते हैं या कंसेप्ट की बात करते हैं, उस कंसेप्ट को जो इम्प्लीमेंट करने वाला प्रोसेस है वो हमारे ढंग से बिना हो नहीं सकता। सर ये तो क्लियर सिस्टम बता दिया कि आप पकड़ लेते हो कि इम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जितनी आसानी से आपने बोल दिया कि ट्रैक हो जाता है, लोकेशन ट्रैक हो जाती है, उनका पता लग जाता है वो फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक्चुअल में खुल के बताइए सब कुछ होता कैसे है, ये कैसे सारा सिस्टम मैनेज होता है, ये पूरा सिस्टम है क्या, थोड़ी क्लैरिटी से बताइए सर। मैं आपको किसी और एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके यहाँ अपना एक नो पार्किंग का साइन बोर्ड लगा है और लोग आते हैं गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने पॉलिसी बना रखी है कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, लेकिन प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी टाइम मान लीजिए हम एक पुलिस वाला खड़ा कर देते हैं, जब भी वो कोई गाड़ी खड़ी करके जाएगा नो पार्किंग वाली जगह पे तो एक वो फाइन की स्लिप काट देता है। तो जैसे जैसे वो स्लिप काटता है तो लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि यहाँ पर गाड़ी खड़े करने पे फाइन लगता है या स्लिप कट जाती है, तो वो गाड़ी नहीं पार्क करते। धीरे धीरे लोग गाड़ी पार्क करना मतलब छोड़ ही देते हैं कि उनको पहले ही पता होता है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे तो फाइन लग जाएगा, और लोग कहीं और जगह गाड़ी पार्क करते हैं। तो ये एक सिस्टम बन जाता है। सिस्टम मतलब एक आपका कल्चर बन जाता है जिससे कि लोग काम कर लगते हैं। सेम हमारे सिस्टम में ऐसा होता है कि जो आप अपने बिजनेस में प्रोसेस इंप्लीमेंट करना चाहते हो उस पर एक चौकीदार की तरह हमारा जो सिस्टम है वो मॉनिटर करता है कि ये काम हो गया या नहीं हुआ, या इस ढंग से होना था उसी ढंग से हुआ या नहीं हुआ, ये आप बड़ी अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं। बिजनेस कंसल्टेंट की आपकी कौन सी यारी है, या कितनी कमीशन आपको बिजनेस कंसल्टेंट से मिलती है? हर बिजनेस कंसल्टेंट आपको प्रमोट करता है, हर बिजनेस कंसल्टेंट कहता है कि मनिंदर की सर्विसेज लो, पैसे दे रखे हैं। सर बिजनेस कंसल्टेंट तो हमें कोई पैसे नहीं देते, लेकिन ऐसा होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को के प्रमोट करना चाहता है, उसके बिजनेस को बढ़ाना चाहता है। तो वो जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसे ऐसे स्टेप करो और ऐसे कैसे आपका काम बढ़ जाएगा, उस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टूल की ज़रूरत होती है, तो वो टूल्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जैसा जैसा उसने बताया या कंपनी के ऑनर ने जैसी पॉलिसी अपनी बना रखी है वैसे वैसे ही वो चीज़ें होती हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई उसमें मिसमैच करता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने गलती की है, तो जो कंपनी का ऑनर है या बिजनेस कंसल्टेंट है उसको वो बड़े आराम से पकड़ लेता है कि यहाँ पर गलती हो रही है, आप इसको इम्प्रूव कर लो। तो अपने क्लाइंट्स के बढ़ाने के लिए वो हमें रिकमेंड करते हैं या हमारी वो सर्विसेज लेते हैं कि हाँ मेरे क्लाइंट का कुछ इस तरह से बेनिफिट होना चाहिए, तो उसको करवाने के लिए एक चौकीदार वाला काम है या एक मॉनिटरिंग वाला पार्ट है वो हमारा रहता है। सर अभी आपने जो इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स बोले थे, कामचोर वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सेल्स वाले लोग कैसे मैनेज करेंगे वो कर लिया, बिजनेस कंसल्टेंट डिस्कस हो गए। एक चीज़ जो मिस है सर अभी भी, वो ये है कि जिनको 50 से 100 फ़ोन दिन में आते हैं, आपकी बड़ी पॉपुलर है, आप कहते हो कि अगर 50 से 100 फ़ोन आते हैं और अगर आप मैनुअली मैनेज कर रहे हैं तो आप लाख रुपए का इनाम दोगे, है ना? तो उस पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि क्या इनाम है या कितने पैसे आप बना रहे हो जो आप लाख रुपए का दावा कर रहे हो कि लाख रुपए मैं इनाम में दूंगा कि अगर मैनुअली मैनेज करता है। तो क्या मैं मैनुअली मैनेज करके दिखाऊं आपको, लाख रुपए मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। सर जो जिनको 50 से ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं, मैं दावे से आपको भी कहता हूँ, पहले भी कहता हूँ कि मैं लाख रुपए का इनाम देने को रेडी हूँ कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं। वो करने के पीछे कोई साइंस, बड़ी साइंस नहीं है, छोटा सा लॉजिक है कि जो आप फ़ोन सिस्टम यूज़ करते हैं वो फ़ोन सिस्टम एट ए टाइम एक कॉल सुनने के लिए बना है। अगर आपको 50 से ज़्यादा इंक्वायरी या 50 से ज़्यादा इंक्वायरी आती है तो कहीं ना कहीं आपको और इंक्वायरी आ रही होती है, सिर्फ आपको 50 नज़र आती है क्योंकि सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। तो आप समझते हो कि वो 50 इंक्वायरी ही है, तो वो एक सिस्टम का फॉल्ट है और आपको पता नहीं होता, तो आपका नुकसान हो रहा होता है।
सर थोड़ा दोबारा क्लियर करेंगे, एक कॉल आ रही है, दूसरी कॉल भी तो आती है सर जो वेटिंग में आ जाती है। सर ऐसा होता है कि जब आपके पास चाहे लाख रुपए का फ़ोन है या 2 लाख रुपए का फ़ोन है, वो एट ए टाइम एक ही कॉल अटेंड कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, दूसरी कॉल आएगी, अगर पहली कॉल चल रही है और दूसरी कॉल आएगी, वो वेटिंग में शो होती है। बिल्कुल वेटिंग में आती है। तो लेकिन उसी टाइम अगर कोई तीसरी कॉल आ रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा अभी कोई तीसरा बंदा भी आपको कॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप अच्छा, अगर आप उसी सिस्टम को हमारे सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो आपको 700-800 कॉल भी एट ए टाइम आएंगी, तो आपको वो पता चल जाएंगी किन नंबर से कॉल आ रही है, किससे आपके ऑफिस में बात होगी है, किससे नहीं हुई। तो वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन मॉनिटर होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को 50 फ़ोन आते हैं, आप कहते हैं वो मैनुअली मैनेज नहीं कर सकता, डिफिकल्ट है, या तो वो बिजनेस करेगा या वो कॉल अटेंड करेगा, या तो वो टेलीकॉलर बन गया बिजनेस ओनर कि मैं फ़ोन ही अटेंड कर रहा हूँ। तो अगर वो फ़ोन ही अटेंड कर रहा है और बाद में उसको यही नहीं पता कि मैंने किसको फ़ोन बैक करना था, किसको नहीं करना था, मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, इस सारे सिस्टम को आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि चेक इन चेकआउट हो जाता है, सिस्टम मैनेज हो जाता है, एम्प्लॉयज़ की काम चोरी पकड़ी जाती है, सारा कुछ, सारे स्पाई आप कर लेते हो। टेक्निकली हम होता है ना कि कंपनी के अंदर एक बंदा ऐसा आ गया, सिस्टम ऐसा आ गया जो सब कुछ तरीके से चीज़ें कराने लग गया। सारे तरीके के, सारे सिस्टम के कितने पैसे लेते हो आप, और कितने के एक्सपेंसिव हो आप जो लाख रुपए का इनाम भी देने को तैयार हो? सर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आपके दिन की चाय का खर्चे से कम हमारा खर्चा कम है। मान लो आपने कोई एम्प्लॉय ले रखा है तो उस पे आप काम करवा रहे हो और वो चाय का जितना उतना खर्चा है, उतना खर्चा आप मान लो हमारा भी आएगा। लेकिन उस खर्चे से आप अच्छी तरह मॉनिटर कर लोगे कि सारे दिन की उसने क्या किया, कितने उसने एक्टिविटी पे काम कर लिया, कितने उसने इंक्वायरी पे काम कर लिया, कितने उसने पेमेंट पे कॉल कर ली, की भी है या नहीं की, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दूसरा होता है कि बहुत सारी चीज़ें टाइम पे डिपेंडेंट होती है कि कुछ भाई हर चीज़ एक समय पे ख़त्म होनी चाहिए। अगर समय से ज़्यादा डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो उसी टाइम कंपनी के मैनेजर या कंपनी के ऑनर को मतलब पता चल जाता है कि ये काम लेट चल रहे हैं। इसकी कॉस्टिंग आप 500-600 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये पर यूज़र जो है वो कॉस्टिंग आ जाती है। सर कौन सी ऐसी 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आप बिजनेस ओनर की सॉल्व करते हो? आपके पास लीड आती है और आपको मैनेज नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कौन सा एम्प्लॉई कितनी एक्टिविटी पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको पता चल जाता है। आपकी पेमेंट्स कितनी पेंडिंग चल रही हैं, वो आपको पता चल जाता है। आपका स्टाफ मार्केट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओवरऑल जब आपको कुछ एम्प्लॉइज़ को मैनेज करना आता है और आप चाहते हैं कि अब ग्रोथ करनी चाहिए, तो वो 10 एम्प्लॉय से लेके 100 एम्प्लॉइज़ तक जो ग्रोथ करने वाली या 100 से आपने 1000 वाली ग्रोथ करनी चाहते हैं, तो उसको सिस्टम को मैनेज करने वाला जो आपकी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है। सर कौन से ऐसे लोग हैं आपके अकॉर्डिंग जिनको जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है? देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग में और उनकी सेल्स टीम है या वो एक प्रोसेस मैनेज करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्डर बहुत आते हैं और प्रोसेस का पता ही नहीं चलता है कि कौन से ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं, कौन से पेंडिंग में हैं, किन की पेंडिंग पेमेंट पड़ी हैं, कौन से डिलीवरी के स्टेटस पे खड़े हैं, गए भी हैं या नहीं गए हैं। ऐसे वाले बिजनेसमैन या जिनको फ़ोन पर बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं और वो उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, या लोन डिपार्टमेंट में जो होते हैं जिनको कलेक्शन करनी होती है, या लोन जिनको कॉल पे इंक्वायरीज बहुत आती हैं कि हमें लोन चाहिए, तो ऐसे वाले बिजनेसेस को हमारी ज़रूरत रहती है। सर आपकी आज तक की सबसे बढ़िया सक्सेस स्टोरी अगर कोई शेयर करना चाहते हो? सर 2 तरह की मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एक तो है इमिग्रेशन क्लाइंट्स है, एक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स है। तो जो इमिग्रेशन वाले क्लाइंट हैं उनकी 20-25 फाइल की मंथली एवरेज से हमने 250-300 मंथली फाइल एनरोलमेंट की एवरेज तक उनको लेके गए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट का ये था कि उनका मैं ऑर्डर का वैल्यू नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि अगर उनको दिन के 20 ऑर्डर आ रहे थे और हमारे साथ सिस्टम में डेवलप करके उन्होंने जो अपनी टीम के साथ काम किया है, वो आज से 300 से 350 डेली ऑर्डर अपने लेके आते हैं और बाकी प्रोसेस भी उनके मैनेज होते हैं। इससे बड़ी बात जो मैं बतानी भूल गया कि जिन लोगों के पास फ़ोन पे बहुत सारी इंक्वायरी आती है, जस्ट डायल इंडिया मार्ट से बहुत सारी इंक्वायरी आती है, या किसी भी पोर्टल से उनको ऑनलाइन इंक्वायरी आती है, उनके लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से उनका जो मैनेज करके देते हैं, लीड्स मैनेज करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सर अभी आपने 2-3 नाम लिए, जस्ट डायल या इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट जो यूज़ कर रहे हैं उनको आपका क्या बेनिफिट है? देखिए सर, इंडिया मार्ट में ऐसा होता है कि उनका एक पोर्टल होता है, वहाँ पे कोई जो इंक्वायरी करता है तो वो पोर्टल में इंक्वायरी पड़ी रह जाती है। तो कस्टमर
वेट करता रहता है भी कब उसको कोई फॉलोअप करे या नहीं करे। वो फॉलोअप करने में के बीच में एक गैप आ जाता है। अगर वो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ता है तो विदिन सेकंड जैसे ही वो इंक्वायरी करता है, आपकी कंपनी की डिटेल, आपने के प्रोडक्ट की डिटेल विदिन सेकंड्स उसको पहुंच जाती है। और आपके पास भी एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता है या आपके सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी ने इंडिया मार्ट जस्ट डायल पे इंक्वायरी करी है, तो आप उसको कॉन्टैक्ट करिए। सो इस वजह से जो एक स्पीड फास्ट हो जाती है, तो ऑर्डर प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाता है। इंडिया मार्ट पे जब कोई इंक्वायरी करता है ना, तो वो इंक्वायरी बहुत सारे बिजनेसेस को चली जाती है कि किसी ने किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ली है। तो जो लोग सबसे पहले उस बंदे को अप्रोच कर जाते हैं, उसके जो सेल क्लोज होने के चांसेस हैं ना, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जब विदिन अ सेकंड ही उसको प्रोडक्ट की डिटेल, आपकी कंपनी की डिटेल मिल जाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कोई बंदे ने मुझे अप्रोच कर लिया है। और जब आपका एम्प्लॉई या आप भी उसको जल्दी से अप्रोच करते हो, तो वो बिज़नेस जो है वो ज़्यादा जल्दी क्लोज होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर भी जल्दी बनता है। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपके अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी होती है? अगर कोई अपनी सर्विस में ऐड करना चाहता है या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हर बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सर टाइम एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टाइमली हर चीज़ हो जाए। चाहे अगर कोई लीड पे इंक्वायरी आ रही है तो उसको टाइमली फॉलोअप होना चाहिए। अगर फॉलोअप प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो नेचुरली आपका बिज़नेस नुकसान हो रहा है। अगर इंक्वायरी आने के बाद वो क्वालिफ़ाई कर जाए, तो क्वालिफ़ाई होने के बाद जो चीज़ें टाइमली होनी चाहिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको उसी के प्रोडक्ट के रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो वाली चीज़ें उसको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। फिर आ जाता है कि अगर उसने ऑर्डर दे दिया है तो उसको ऑर्डर भी टाइमली डिलीवर हो जाए। तो हर कहीं न कहीं ये टाइम वाला जो पार्ट है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों में। और जब आपका टाइम सेव हो जाता है, आपका भी टाइम बचता है, आपके कस्टमर का भी टाइम बचता है, तो दोनों तरफ सक्सेस रहती है। सर जो आप सर्विसेज देते हो, बहुत लोग हैं जो सिमिलर ही एडवर्टीजमेंट चलाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आज की डेट में ऐड चलती है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय मैनेज नहीं कर पाते या अगर खुद ही सारे काम करते हो तो हमें अप्रोच कीजिए, हम हेल्प करेंगे। इतनी सारी कंपनीज हैं, आप में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि हम हर अपने कस्टमर को एक पर्सनलाइज़ सर्विस देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी टीम बोलती है जी आप मेल डाल दो या कोई हम कल आपका करेंगे। तो हमारे में तो सिंपल सिस्टम है कि आप मेल करो या कॉल करो, इमीडिएटली एक जो सपोर्ट सिस्टम वाले एम्प्लॉइज़ हैं वो आपको रिवर्ट देंगे, इमीडिएटली आपका सॉल्यूशन करके देंगे। वो एक पर्सनल टच बनता है कि जैसे कोई अगर इशू आ रहा है या कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, मान लो आपके पास नया एम्प्लॉई आ गया है, तो उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो ट्रेनिंग कौन देगा? अगर आपका एम्प्लॉई हो देगा तो उसका मतलब है कई बार तो वो कुछ गलत दे सकता है। वो सीधा हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारी जो टीम है उनको ट्रेनिंग भी देती है और उनको कोई अगर इशू आ रहा है तो इमीडिएटली ऑन फ़ोन ही हम उसका सॉल्यूशन करके देते हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कस्टमर सर्विसेज ही आपकी की है जिससे कि आप बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, आज के दिन में अगर कस्टमर सैटिस्फाइड कर लिया है या उसको एक सर्विस मिल गई प्रॉपर टाइम पर, ये एक सबसे बड़ी बात होती है। सर जो भी बिजनेस ओनर आज आपको अप्रोच करेंगे, वो किस सोच से आपको अप्रोच करें? देखिए, उन बिजनेसमैन को अप्रोच करना चाहिए जो चाहते हैं कि उनका काम उनके बिना भी चले, उनका टाइम भी सेव हो, उसके कस्टमर का टाइम भी सेव हो और प्रॉपर सर्विस मिल जाए। ऐसे बंदों को अप्रोच कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ शेयर किया और एक एक पॉइंट को बारीकी से बताया। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, ऐसे बिजनेस ओनर को जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि वो ग्रो नहीं कर पा रहा, उसकी टीम ही उसका रीज़न है, उसको लगता है कि उसने जो टीम रखी है उसके सारे काम कर ही नहीं रही, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको 50 से 100 इंक्वायरीज आती हैं, तो आपको अप्रोच करना है सूखा मैप सर्विसेज को। डेफिनेटली इनकी सर्विसेज आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको अपने आप ही डिफरेंस नजर आएगा। सो अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच।